क्या वास्तव में वैज्ञानिकों को मिल चुका है हनुमान जी का गदा? क्या यह सच में हनुमान जी का ही गदा है या फिर यह केवल एक काल्पनिक कथा है? तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं और वे आज भी इस धरती पर वास करते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि श्रीलंका में स्थित मातंग कबीला नामक एक समुदाय हर 144 वर्षों में उनके दर्शन करता है, जहां हनुमान जी स्वयं ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने आते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्हें हिमालय की गहरी गुफाओं में खुदाई के दौरान एक रहस्यमयी गदा मिली है। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब एक अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों की टीम भारत की प्राचीन सभ्यताओं की खोज में खुदाई कर रही थी। यह स्थान अब तक अछूता माना जाता था और वहां की विचित्र बनावट तथा खतरनाक वातावरण के कारण कोई भी जाने का साहस नहीं करता था। लेकिन जब इस टीम ने खुदाई की तो उन्हें एक भारी भरकम धातु का टुकड़ा मिला, जिसकी आकृति हूबहू सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित हनुमान जी की गदा के समान थी। इस धातु में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो पहली नजर में सोने जैसी लग रही थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह किसी प्राचीन सोने की खान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने इसे बाहर निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का उपयोग किया तो पाया कि यह अत्यंत भारी था। इतना भारी कि इसे उठाने के लिए क्रेन की सहायता ली गई, लेकिन क्रेन भी इसे पूरी तरह उठाने में असफल रही। यह देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। दुनिया में कई तरह की धातुएं मौजूद हैं, लेकिन इस धातु की संरचना असामान्य थी। इसे एक उन्नत प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां वैज्ञानिकों ने इसका गहन अध्ययन किया। परीक्षणों के दौरान इस पर संस्कृत भाषा में शिलालेख पाए गए, जिनमें हनुमान शब्द कई बार अंकित था। यह देखकर वैज्ञानिकों के बीच उत्सुकता और भी बढ़ गई। जब इस धातु की संरचना की जांच की गई तो पाया गया कि यह पृथ्वी पर मिलने वाले किसी भी ज्ञात तत्व से मेल नहीं खाती। इस खोज से वैज्ञानिकों का अनुमान और मजबूत हो गया कि यह धातु या तो किसी अलौकिक स्रोत से आई है या फिर यह पृथ्वी की गहराई में किसी अज्ञात स्थान से निकली है। जैसे जैसे शोध आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने गदा के चारों ओर एक विचित्र ऊर्जा महसूस की। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने गदा के पास हनुमान चालीसा के उच्चारण की ध्वनि सुनी। इस खोज की खबर जब मीडिया में फैली तो हिंदू धार्मिक संगठनों और संतों ने इसे देखने की इच्छा जताई। एक प्रसिद्ध संत जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने इस गदा को देखकर कहा कि यह वास्तव में हनुमान जी की ही हो सकती है। संत ने दावा किया कि इसे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से ही उठाया जा सकता है। जब संत ने गदा के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो आश्चर्यजनक रूप से गदा हल्की हो गई और उन्होंने इसे आसानी से उठा लिया। लेकिन जब अन्य लोगों ने इसे उठाने का प्रयास किया तो वे असफल रहे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह गदा केवल आस्था और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से ही उठाई जा सकती है। इसके बाद गदा को एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रख दिया गया, लेकिन इसके चारों ओर रहस्यमयी घटनाएं जारी रहीं। वैज्ञानिक इसे एक ऐतिहासिक अवशेष मानते रहे, जबकि संतों और भक्तों ने इसे हनुमान जी की दिव्य शक्ति का प्रतीक बताया। विवाद तब और बढ़ गया जब एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल ने इसे मात्र एक प्राचीन हथियार करार दिया, जो संभवतः हड़प्पा या उससे पहले की किसी संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। वहीं भारतीय धार्मिक संगठनों ने इसे भगवान का आशीर्वाद बताया। इस गदा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आने लगे। कई लोगों ने इसे देखने के बाद अजीबोगरीब अनुभव होने की बात कही। कुछ ने दावा किया कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए, जबकि अन्य ने इसे छूने पर दिव्य ऊर्जा महसूस की। अब यह गदा वास्तव में हनुमान जी की है या नहीं, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और इसकी कड़ी सुरक्षा की जा रही है। आस्था और विज्ञान के बीच यह गदा एक रहस्यमयी सेतु बन चुकी है। वैज्ञानिक अब भी इसकी उत्पत्ति और संरचना पर शोध कर रहे हैं, लेकिन भक्त इसे हनुमान जी की शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं।
आपका इस पर क्या विचार है? क्या यह सच में हनुमान जी की गदा हो सकती है या फिर यह केवल एक प्राचीन रहस्य मात्र है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताइए। यदि आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।